फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आपको दिख रहा होगा मैं आज आपको 9th क्लास की बुक द मूवमेंट स्टार्ट करा रही हूँ, जिसका पहला चैप्टर है द लॉस्ट। इस बुक में द लॉस्ट चाइल्ड पहला चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्कराज आनंद का ये चैप्टर है। मुल्कराज आनंद इसके ऑथर हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस बुक में 10 चैप्टर हैं। तो हम आज आपको इसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करा रहे हैं। तो चलो इसको हम बताते हैं। लॉस्ट यानी खोना, लॉस्ट यानी खोना, चाइल्ड यानी बच्चे का। इस चैप्टर में एक बच्चा मेले में, जो गांव में फेयर लगते हैं, मेला लगता है, स्प्रिंग का मौसम होता है, उसमें खो जाता है। उसकी ये स्टोरी बताई गई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक चाइल्ड, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में गया है। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में गया है। ही इज हैप्पी, वह बहुत ही खुश है। एंड एक्साइटेड एंड वांट्स टू स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्ले देयर। और वह बहुत ही खुश है और बहुत ही उत्तेजित है, और वह चाहता है क्या लेना, स्वीट और टॉयज लेना चाहता है। वह बहुत खुश है, वह बहुत उत्साहित है, और वह वहाँ रखे खिलौनों और मिठाइयों को लेना चाहता है। वांट्स यानी चाहना। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उनके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता उसे वो खरीदने नहीं देते हैं। वो नहीं खरीदते हैं उस बच्चे के लिए कुछ भी। उसके माता पिता उन खिलौनों और किसको, टॉयज़ को और स्वीट्स को उसके लिए नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं? उसके माता पिता। वाई then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन वो बच्चा क्या करता है, लेकिन तब वह उस चीज़ों को लेने से मना कर देता है जब उसे वो चीज़ कोई और दिला रहा होता है। जब वो चीज़ें उसे कोई और दिला रहा होता है तो वो चीज़ें वो लेने से मना कर देता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह किसका त्योहार था? स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंटर सीड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेन एमर्जेंट ए गेनली क्लेड ह्यूमनिटी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सकरी गलियों से बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सैट बीइंग carried in bamboos and blockade carts। तो कुछ क्या कर रहे थे? कुछ पैदल चल रहे थे, तो कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, तो कुछ बैलगाड़ियों में बैठे जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। एक छोटा लड़का खुशी से कूदता उछलता हुआ अपने पिताजी की टांगों के बीच में जा रहा था। कौन छोटा लड़का? वही जो इस फेयर में खो जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं कि चलो बच्चे चलो। आपके माता पिता भी तो कहते हैं बच्चे आगे आगे चलो। जब आप मेले में जाते हो तो आपके माता पिता भी तो कहते हैं कि बच्चे चलो बच्चे चलो। एज हिज लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन शॉप्स देन लाइन्स द वे। रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों से में सजे खिलौने से आकर्षित होकर वह पीछे रह जाता है। तब उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट obediently to their call, his eyes still leaning on the receding toys। वह तुरंत अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। उसके पाँव उसकी आवाज़ की ओर जा रहे थे,
परंतु उसकी आंखें पीछे रह गए खिलौनों की तरफ टिकी थी। आप भी तो देखते हो, जब मेले में जाते हो, यदि कोई खिलौना आपको पसंद आता है तो आप भी उस खिलौने को देखते हो कि मम्मी इस खिलौने को दिला दें। आप तो जिद भी करते होंगे, कुछ कुछ बच्चे करते हैं क्या? अच्छा, करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एज ही कम टू वेयर they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वह वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं सका। यद्यपि वह अपने माता पिता को घूरती आंखों को देखकर यह जानता था, उसके माता पिता उसे घूर घूर कर देख रहे थे, वह ये जानता था कि वो मना कर देंगे, उसे खिलौने नहीं दिलाएंगे। फिर भी वो बोला, आई वांट दैट टॉय, मुझे यह खिलौना चाहिए। ही प्लीज, वह बोला। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से घूरा। इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, जैसे आपके माता पिता भी ऐसे घूरते होंगे कभी कभी, तो उसके पिता ने हमेशा की भांति कठोर भाव से उसे लाल आंखों से घूरा। हिज मदर मेल्ट बाय द फ्री स्प्रिंग स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. परंतु उसकी माता क्या कर रही थी? परंतु उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से उसकी उंगली पकड़ी और कहा, देखो बालक, आगे देखो। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. उसकी माँ ने क्या कहा उंगली पकड़ते हुए? देखो बालक, आगे देखो। यह एक सरसों के फूलों से भरा खेत था। खेत में फूलों से भरी हुई सरसों पिघले हुए पीले सोने की भांति दिख रही थी। जो उसकी भूमि है, जब सरसों पर फूल आता है तो बिल्कुल ऐसी अच्छी लगती है। मीलों तक वह भूमि कैसी लग रही थी? पीले सोने की भांति लग रही थी। A group of dragon flies were bursting about on their glowing purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. भीम का है बहुत ज़्यादा मक्खियाँ अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थीं। मक्खियाँ क्या कर रही थीं? अपने बैंगनी पंखों से उड़ रही थीं और फूलों से मिठास खोजने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट रही थी। जो फूलों पर भंवरे और तितलियां जा रही थीं, क्या खोजने? फूलों से पराग खोजने उनका रास्ता काट रही थीं। कौन? मक्खियाँ। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और जो बच्चा था उन्हें अनुसरण कर रहा था, उनको देख रहा था, उनका अनुसरण करता हुआ उसमें से एक पर दृष्टि जमा कर देखता रहता था। Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और वह क्या करता? और जब वह अपने पंखों को रोककर आराम करने के लिए बैठ जाती थी, तो वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। क्या करता? उन्हें पकड़ने की, कैच करने की ट्राई करता था। Then his mother gave a caressingly call, come child, come on to the footpath. परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथ में पकड़ने ही वाला होता था, तो
वह फिर पंखों को फड़फड़ाती उड़ जाती। तब उसकी माँ सावधानी बरतते हुए चिल्लाती, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worm. Worm किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़ों को। लिटिल इंसेक्ट यानी इंसेक्ट भी कीड़े ही मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। Along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागा और कुछ समय तक उसके साथ चला, परंतु फिर पीछे रुक गया। उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों से आकर्षित हो गया जो अपने बिलों से धूप प्राप्त करने के लिए बाहर निकल रहे थे। कौन से कीड़े मकोड़े? जो अपने अपने बिलों से धूप प्राप्त करने के लिए, धूप पाने के लिए, धूप सेकने के लिए अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे। Come child come, his parents called from the shade of a globe where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माता पिता पेड़ों के झुरमुट में कुएं के किनारे बैठ गए थे। वहाँ से उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। वह उनकी ओर भागकर गया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही बच्चा उस कुंज पे पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी और वह अपने माँ बाप को भूलकर क्या कर रहा था? उन गिरती कलियों को अपने हाथ में समेटने लगा। हिज हैंड अपने हाथों से पेटल्स को समेटने लगा। बट लो, ही heard the cooling of gloves and ran towards his parents, shooting the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. तभी उसे फांकता की कूकू सुनाई पड़ी। तभी उसे द डोव की कूकू सुनाई पड़ी और वह फांकता फांकता कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा और उसके हाथों में पंखुड़ियाँ टूट गईं। वह जोर जोर से अपने माता पिता के पास दौड़ा, उनको छोड़कर पंखुड़ियों को। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वे अपने बच्चे से कहने लगे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कारपेट्स राउंड द बनियान ट्री। फिर वह बच्चा पेड़ के चारों ओर उछल कूद करने लगा। कौन से पेड़ के? बनियान ट्री के, बरगद के पेड़ के। एंड गैदरिंग him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तभी उसके माँ बाप ने उसे फिर बुलाया, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वे सरसों के खेतों में घूमकर जाने वाली सकरी पगडंडी पर चल पड़े और जो मेले की ओर जाती थी। तो ये आपके 2 पेजेस ख़त्म हुए। इसके बाद अभी 2, 3 और पेजेस बचे हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी नेक्स्ट डे। सो आप इनको पढ़िए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपकी डिमांड रही तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी लेके आऊँगी और आपको इंग्लिश के अलावा मैथ, साइंस, आपकी हिंदी, आपकी EVS सारी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। बट आप अधिक से अधिक इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।